गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 आनुवंशिकी सेशन 6। इससे बिफोर वाले 5 सेशन में अपन ने मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है या आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है उनके बारे में हल्का सा जीवन परिचय, उन्होंने क्यों मटर के पौधे को चुना उसके लक्षणों के बारे में, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम, इसके ऊपर अपन ने चेकर बॉक्स की सहायता से जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप को निकाला था और उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि आपका है मेंडल के वंशागति के नियमों का क्या महत्व है। आज के तारीख में यानी कि करंट इफेक्ट में इनका क्या महत्व है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। पहला है सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता होगा कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है उसको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है उसको अप्रभावी लक्षण यानी कि रिसेसिव फॉर्म में रहता है। तो प्रभाविता के लक्षण से जो भी हानिकारक जो जीन्स है जो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, अगर वो उस पीढ़ी में अप्रभावी है तो वो सजीव उस बीमारी से क्या हो सकता है, बच सकता है। इस प्रकार से प्रभाविता के लक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। दूसरा है पृथक्करण के नियम की प्रस्तुत से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जीन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि एक लक्षण इकाई लक्षण को निरूपित करने वाला जो फैक्टर होता है वो जीन कहलाता है, जिसको सबसे पहले जॉनसन ने नाम दिया था। तो पृथक्करण के नियम से अपने को पता चलता है कि किस प्रकार से हमने देखा था कि 2 युग्म विकल्पी पृथक हो जाते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में। तो एक लक्षण एक जीन को निरूपित करता है, यानी कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी पुष्टि भी हमारी होती है किससे, पृथक्करण के नियम से। तीसरा, पृथक्करण के नियम से एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं तथा दोनों विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था पृथक्करण के नियम में कि अगर पौधे की लंबाई के बारे में डिस्कशंस करें तो 2 युग्म विकल्पी होंगे। लंबेपन के लिए कैपिटल टी देखा था अपन ने और बोनेपन के लिए अपन ने स्मॉल टी देखा था। तो ये जीन के 2 युग्म विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के लिए 2 युग्म विकल्पी होते हैं। अगर अपन ने कलर ले तो हरा और पीला, लंबाई के बारे में बात करें तो लंबापन और बोनापन, फली के आकार की बात करें तो रफ एंड स्मूथ यानी कि जुर्रीदार और चिकनी। तो ये अपने को पता लगता है कि जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं और दोनों 2 लक्षणों के विपर्यासी को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि लंबाई में कैपिटल टी आपका लंबापन और स्मॉल टी आपका बोनापन। नेक्स्ट है संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। संकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से वांछित गुणों को लेना, उनको आपस में संकरित करवाना और नई प्रजाति बनाना। तो संकर संतति में जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो नए होंगे। किससे, पैतृक जो भी पेरेंटल पीढ़ी है उससे F1 पीढ़ी में लक्षण अलग होंगे जो अपने को विजिबल होंगे और अपने को दिखाई देंगे। तो उसका पता चलता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाना, यानी कि जो लक्षण अपने को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गुलाब के 2 पौधे हैं जिसमें एक में रंग बहुत अच्छा है रेड, और एक पौधा ऐसा है जो स्टेबल ज्यादा है, यानी कि फूल की पत्तियां जो पेटल्स जो वो ज्यादा समय तक स्टेबल रहते हैं। तो जो लाल रंग है वो हमें चाहिए और जो स्टेबिलिटी है वो हमें चाहिए। तो हम उन दोनों गुलाब में से रंग का और स्टेबिलिटी का जीन लेंगे। संकरण करवाने पर जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी उसका कलर भी रेड होगा और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से संकरण विधि से हम वांछित गुणों को ले सकते हैं और अवांछित गुणों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अभी रिसेंटली आप देखो अमेरिकन भुट्टा जो आता है, दाने बड़े और सब मीठे, ये भी क्या है, एक प्रकार की संकरण प्रजाति है। उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जो जो लक्षण हमको चाहिए होते हैं उन सबके जीनों को एक साथ में संकरण करवाना और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना, ताकि जो जो वांछित गुण हमको चाहिए होते हैं वो हमें अगली पीढ़ी में मिल जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किसमें विकसित करना, ऐसे पौधे जिनमें पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, कीट प्रतिरोधी हो, साथ ही उसमें वांछित गुण वाले और अत्यधिक उत्पादन वाले। आप देखो जो हरित क्रांति आई थी उसमें ऐसा ही था कि संकरण प्रजाति को बोना। अभी वर्तमान में जो कृषि विभाग के द्वारा या सरकारी योजनाओं के द्वारा जो हाइब्रिड बीज मिल रहे हैं, संकरित बीज मिल रहे हैं, उसमें यही होता है वांछित गुण, यानी कि पौधे की लंबाई छोटी हो जाए, फलियां ज्यादा लगे, बीजों की संख्या ज्यादा हो और कम क्षेत्रफल में अधिक मात्रा में हम फसल प्राप्त कर सकते हैं। वो किसके द्वारा, संकरण प्रजाति के बीजों के द्वारा। और लास्ट है मानव जाति के सुधार संबंधित सुजननिकी। ये विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें मानव जाति में वांछित जीनों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना
और अवांछित जीनों को अप्रभावी तौर पर अगली पीढ़ी में पहुंचाना। यह भी किस पर आधारित है? मेंडल के वंशागति के नियम पर आधारित। तो ये कुछ 6, 7, 8 पॉइंट थे। इसके बारे में अपन ने डिस्कशंस किया कि किस प्रकार से हमने मेंडल नियम्स तो पढ़े, लेकिन उसका उपयोग क्या है वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेंडल के नियम के आधार पर वांछित गुणों वाले F1 पीढ़ी या जो भी आपकी अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी, उसको प्राप्त करना, और पैतृक में जो अवांछित गुण है उसको वहीं पर स्टॉप करके अगली पीढ़ी में केवल आवश्यक गुणों को ही लेना। अपन ने अभी तक 3rd चैप्टर पूरा 6 सेशंस में देखा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से देखें और YouTube पे आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।